फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड जो हम आईटीआई सीबीटी एग्जाम होने वाले हैं 2025 के लिए फिटर फर्स्ट ईयर के लिए, तो उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे। तो जिसका हमने सेमेस्टर वन के वीडियोस को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा सेमेस्टर टू है और सेमेस्टर टू में भी हमने कितने 90 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो इससे पहले अगर आपने बाकी की वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा क्या बोल रहा है। 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ ड्रिल्ड होल फॉर रीमिंग 5 10 mm। 10 mm की रीमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या है। जब हमको 10 mm की रीमिंग करनी है तो उसके लिए जो ड्रिल किया गया छेद है उसका साइज क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या बोला है 8.5 mm, ऑप्शन डी क्या बोला है 9.75 mm, ऑप्शन सी बोला है 10 mm और ऑप्शन डी बोला है 10.25 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.75 mm। तो जब भी हमें रीमिंग वगैरह करनी है तो रीमिंग के लिए जो हमारा होल का साइज रहता है वो रीमर के साइज से क्या रहता है, थोड़ा छोटा रहता है। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हैंड रीमर। हैंड रीमर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो हमारा हैंड रीमर हमें दिखाया गया है तो इसमें जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है टेपर लीड, ऑप्शन डी बोला है वेवर लीड, ऑप्शन सी बोला है सर्कुलर लीड और ऑप्शन डी बोला है टेपर लीड एंगल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टेपर लीड एंगल। तो जो हमारे हैंड रीमर में एक्स से चिन्हित ये जो भाग दिखा रहा है ये हमारा किसको दर्शाता है, तो ये हमारे टेपर लीड एंगल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है। 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वाई ड्रिल होल आर ओवर साइज देन ड्रिल डाया। ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है। ऑप्शन ए क्या बोला है फीड रेशो इज मोर, फीड अनुपात अधिक है। ऑप्शन डी क्या बोला है कूलिंग इज इन इफेक्टिव, शीतलन प्रभावी है। ऑप्शन सी क्या बोला है इनफिशियंट क्लियरेंस एंगल, अपर्याप्त क्लियरेंस कोण। और ऑप्शन डी क्या बोला है अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, कटिंग एज की असमान लंबाई। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, 93 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, कटिंग एज की असमान लंबाई। तो ड्रिल के व्यास की तुलना में अगर हमारा ड्रिल किया गया छिद्र बड़े साइज का है तो उसका कारण क्या रहेगा, कटिंग एज की असमान लंबाई। मतलब जो कटिंग एज रहेंगे वो असमान लंबाई के रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कलर्स सॉरी व्हाट इज द काउंटर सिंक एंगल ऑफ चैम्फरिंग इन द एंड ऑफ ड्रिल होल फॉर थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण क्या होता है। ऑप्शन ए बोला है 75 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 80 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 90 डिग्री और ऑप्शन डी बोला है 120 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। तो थ्रेडिंग के लिए जो हमारा चैम्फरिंग एंगल रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 120 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड। इस थ्रेड का नाम क्या है। ये जो थ्रेड हमें दिखाई गई है डायग्राम में, तो इस थ्रेड का नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है वी थ्रेड, ऑप्शन डी बोला है बटरस थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर थ्रेड और ऑप्शन डी बोला है सातूट थ्रेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारी कौन सी थ्रेड को दर्शाता है, तो ये हमारी सातूट थ्रेड को दर्शाता है। और जो हमारी सातूट थ्रेड रहती है उसका एंगल कितने डिग्री रखा जाता है, तो उसका एंगल हमारा 30 डिग्री रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये आप देख सकते हैं हमारा क्या दिखाया गया है, ये हमारी थ्रेड्स की टर्मिनोलॉजी दिखाई गई है। तो इसमें जो आप देख सकते हैं ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग पूछ रहा है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है रूट, ऑप्शन डी बोला है पिच, ऑप्शन सी बोला है क्रेस्ट और ऑप्शन डी बोला है हेलिक्स एंगल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेलिक्स एंगल। तो ये जो थ्रेड में एक्स के रूप में दिखाया गया है ये हमारा कौन से एंगल को दर्शाता है, तो ये हमारे हेलिक्स एंगल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है, वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक।
डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया गया है? जो हमारे डाई स्टॉक वगैरह रहते हैं, आपने देखा होगा डाई का यूज हम कहाँ पर करते हैं, बाहरी चूड़ियां काटने के लिए करते हैं। तो वही बोला है कि डाई स्टॉक में जो सेंटर स्क्रू क्यों प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए क्या बोला है, टू टाइटन द डाई, डाई को कसने के लिए। ऑप्शन ई क्या बोला है, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, टू एडजस्ट द डाया ऑफ इंटरनल थ्रेड, आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। और ऑप्शन डी क्या बोला है, टू एडजस्ट द डाया ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। तो जो हमारा डाई स्टॉक रहता है उसमें जो सेंटर स्क्रू रहता है वो हमारा कट की गहराई को समायोजित करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है? 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मीट्रिक वी थ्रेड? मीट्रिक वी थ्रेड्स का सन्निहित कोण क्या है? जो हमारी मीट्रिक वी थ्रेड्स रहती हैं, तो जो मीट्रिक वी थ्रेड्स रहती हैं उसका जो इंक्लूडेड एंगल रहता है वो कितना रहता है? ऑप्शन ए बोला है 45 डिग्री, ऑप्शन ई बोला है 29 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 60 डिग्री, और ऑप्शन डी बोला है 47.5 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। तो जो हमारी मीट्रिक वी थ्रेड्स रहती है उसका जो सन्निहित कोण रहता है वो कितना रखा जाता है? 60 डिग्री रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, व्हाट 46 रिप्रेजेंटेड इन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H 8V। ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H 8V के मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है? तो ये जो हमसे पूछा गया है हमारे ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन है। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन रहता है उसमें जो 46 रहता है वो किसको दर्शाता है? तो चलते हैं ऑप्शन की, और ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारे? ऑप्शन ये बोला है ग्रेड, ऑप्शन ये बोला है ग्रेन साइज, ऑप्शन सी बोला है टाइप ऑफ बॉन्ड, बंधन का प्रकार, और ऑप्शन डी बोला है टाइप ऑफ एब्रेसिव, अपघर्षक का प्रकार। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेन साइज। तो जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया है तो उसमें जो हमारा 46 रहता है वो किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है हमारे ग्रेन साइज को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है? 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द टूल यूज्ड इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन? ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण क्या है? ये जो हमारा ग्राइंडिंग ऑपरेशन रहता है तो इसमें ये आप देख सकते हैं जो टूल दिखाया गया है, ये उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, होनिंग टूल, ऑप्शन ई बोला है एब्रेसिव स्टिक, ऑप्शन सी बोला है डायमंड रेसर, और ऑप्शन डी बोला है स्टार व्हील रेसर। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमंड ड्रेसर। तो जो 100 नंबर के क्वेश्चन में ये हमें दिखाया गया है हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे डायमंड ड्रेसर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहा है? 101 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल? एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है? जो हमारी एल्यूमिनियम धातु रहती है तो एल्यूमिनियम धातु का जो रंग रहता है वो जनरली तौर पर क्या रहता है? ऑप्शन ए क्या बोला है, डल व्हाइट, मंद सफेद, ऑप्शन ई क्या बोला है, सफेद, ऑप्शन सी बोला है ब्राइट व्हाइट, चमकदार सफेद, और ऑप्शन डी बोला है ब्लूइश ग्रे कलर, ब्लूइश ग्रे रंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, 101 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सफेद। तो जो हमारी एल्यूमिनियम धातु रहती है उसका रंग कैसा रहता है? तो उसका रंग रहता है हमारा सफेद। तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है? बोला है, व्हाट एच डिनोट्स इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H 8V। ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H 8V के विनिर्देशन में एच क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बोला है ग्रेन साइज, ऑप्शन ई बोला है टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, अपघर्षक का प्रकार, ऑप्शन सी बोला है ग्रेड, और ऑप्शन डी बोला है स्ट्रक्चर संरचना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है, 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील का विनिर्देशन रहता है तो उसमें जो हमारा मतलब ग्रेड रहता है वो किसको दर्शाता है? एच को दर्शाता है, या जो हमारा एच रहता है वो ग्रेड को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है? वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ इनवर स्टील? क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवर स्टील के बने होते हैं? जो हमारे जितने भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहते हैं, जैसे हमारा माइक्रोमीटर हो गया, हमारा वर्नियर कैलिपर हो गया, तो ये जो सभी उपकरण रहते हैं हमारे इनवर स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए क्या बोला है, ड्यूराबिलिटी, स्थायित्व, ऑप्शन ई क्या बोला है, चीपर इन कॉस्ट, लागत में सस्ता, ऑप्शन सी क्या बोला है, सरफेस फिनिश इज फाइन, सतह परिष्करण अच्छा है, और ऑप्शन डी क्या बोला है, लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का कम गुणांक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है,
103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का कम गुणांक। जो हमारे प्रिसीजन उपकरण रहते हैं इनवाइज स्टील के क्यों बनाए जाते हैं, तो उनका जो विस्तार गुणांक रहता है वो बहुत कम रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है। 104 नंबर क्वेश्चन हमारा रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। तो इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की गणना करें। तो इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग को आप देख सकते हैं हमारा 5 तक तो क्रॉस हो गया है। उसके बाद देख सकते हैं 6 7 8 9, तो मेन डिवीजन हो गई हमारी 9। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो इसकी कौन सी लाइन मिल रही है, 1 2 3, मतलब 45 46 47, तो ये हमारी सेकंड लाइन मिल रही है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है, 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.963। तो 104 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है। वाई लाइम स्टोन्स सर्व्स एज फ्लक्स एडेड टू द और इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क और में चूने के पत्थर प्रवाही फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं। जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस में हम अयस्क डालते हैं तो उसमें चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है। ऑप्शन ए क्या बोला है, टू फॉर्म मोल्टर स्लैग बनाने के लिए। ऑप्शन ई क्या बोला है, टू सप्लाई द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, कोक में कार्बन को जलाने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है अयस्क और का घूलन बिंदु बनाने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है, 105 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है, 105 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। 105 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू फॉर्म मोल्टर स्लैग बनाने के लिए जो हमारा मतलब वो रहता है ब्लास्ट फर्नेस, तो उसमें क्या डाला जाता है, चूना पत्थर डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है। विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल्स। कौन से माइक्रोमीटर में नेहाई एनविल्स को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए बोला है डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी बोला है इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी बोला है आउटसाइड माइक्रोमीटर, और ऑप्शन डी बोला है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड हमारा कौन सा माइक्रोमीटर रहता है जिसमें हम उसकी एनविल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो 106 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो जो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर रहता है उसमें एनविल्स को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोल रहा है। विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है। ऑप्शन ए बोला है चूड़ी का कोण, ऑप्शन डी बोला है चूड़ी का प्रकार और पिच, ऑप्शन सी बोला है रूट और क्रेस्ट, और ऑप्शन डी बोला है बेजर डायमीटर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है, 107 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है, तो जो चूड़ी का प्रकार रहता है और चूड़ी की पिच से निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा 108। 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वाई इज मेजर्ड विद टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज से क्या मापा जाता है। जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज वगैरह रहता है तो टेलीस्कोपिक गेज से हम जनरली तौर पर क्या मापते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, डेप्थ गहराई, ऑप्शन ई क्या बोल रहा है एक्सटर्नल डायमेंशन बाहरी डायमेंशन, ऑप्शन सी क्या बोला है इंटरनल डायमेंशन एंगुलर डायमेंशन कोणीय डायमेंशन, और ऑप्शन डी बोला है साइज ऑफ होल स्लॉट्स एंड रिसेसेस, छिद्र स्लॉट और रिसेसों की जांच करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है, 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइज ऑफ होल स्लॉट्स एंड रिसेसेस, छिद्र स्लॉट और रिसोर्सों को मापता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोल रहा है। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है। तो जो हमारी ब्लास्ट फर्नेस मतलब वात्या भट्टी रहती है जिसमें हम लोहे को बनाते हैं, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है। तो सीधा सीधा हमसे पूछा गया है कि जो ब्लास्ट फर्नेस रहती है तो उससे हमारा कौन सा लोहा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है पिग आयरन कच्चा लोहा, ऑप्शन ई बोला कास्ट आयरन, ऑप्शन सी बोला है रॉट आयरन, और ऑप्शन डी बोला मेलिएबल आयरन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है, 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिग आयरन। तो ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस से हमारा पिग आयरन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है। व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर विद टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकते हैं। जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज रहता है तो टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा हम न्यूनतम आयाम क्या माप सकते हैं। ऑप्शन ए बोला है 8 mm,
ऑप्शन डी बोला है 12.7 mm, ऑप्शन सी बोला 19 mm और ऑप्शन डी बोला 150 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12.7 mm। तो जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज रहता है उसके द्वारा हम कम से कम कितना माप माप सकते हैं, तो 12.7 और अधिकतम 152.4 mm तक। तो 110 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121 सॉरी 111 हमारा क्या बोल रहा है, 111 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच गेज इज यूज टू मेजर बिलो 8 mm डायमेंशन। 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, टेलीस्कोपिक गेज। ऑप्शन ई क्या बोला है, स्मॉल होल गेज। ऑप्शन सी क्या बोला है, डेप्थ माइक्रोमीटर। और ऑप्शन डी बोला है इनसाइड माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड जो हमारा 8 mm से नीचे के आयाम वगैरह रहते हैं तो उसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसको मापने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल होल गेज का। तो 111 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 112 क्या बोल रहा है, 112 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच कास्ट आयरन हैज द एबिलिटी टू मिनिमाइज टूल चैटर इन मशीन टूल्स। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में चैटर को कम करने की क्षमता होती है। ऑप्शन ई क्या बोल रहा है, ग्रे कास्ट आयरन। ऑप्शन ई क्या बोला है, सफेद कच्चा लोहा। ऑप्शन सी बोला है नोड्यूलर कास्ट आयरन। और ऑप्शन डी बोला है क्या, मेलीबल कास्ट आयरन। तो फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा गया है कि जो हमारा कास्ट आयरन रहता है, क्या पूछा है, एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कौन सा कास्ट आयरन है जिसमें मशीन टूल्स के चैटरिंग वगैरह को कम करने की क्षमता होती है। तो 112 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रे कास्ट आयरन। तो जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन रहता है उसमें क्या रहता है, हमारा टूल चैटरिंग करने की मतलब क्षमता रखता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा, 113। 113 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिट। इस फिट का नाम क्या है, ये जो फिट हमें दर्शाई गई है तो इस फिट का नाम क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है, ट्रांजिशन फिट। ऑप्शन डी बोला है क्लियरेंस फिट। ऑप्शन सी बोला है श्रिंकेज फिट। और ऑप्शन डी बोला है इंटरफियरेंस फिट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है, 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियरेंस फिट। तो यहाँ पर क्लियरेंस फिट ही क्यों होगा, तो जो हमारा होल आप देख सकते हैं यहाँ पर होल लिखा है, यहाँ पर शाफ्ट लिखा है। तो जो हमारा होल है वो बड़े साइज का है और शाफ्ट छोटे साइज की, इसलिए यहाँ पर कौन सी फिट होगी, क्लियरेंस फिट होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टर्म ऑफ एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अ साइज टू इट्स कोरस्पेंडिंग बेसिक साइज। तो क्या बोल रहा है, आकार के बीच के बीज गणितीय अंतर को उसके संबंधित मूलाकार में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बोला है डेविएशन विचलन। ऑप्शन डी बोला है अपर डेविएशन ऊपरी विचलन। ऑप्शन सी बोला है लोअर डेविएशन। और ऑप्शन डी बोला है एक्चुअल डेविएशन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है, 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपर डेविएशन। तो आकार के बीजगणितीय अंतर को उसके मूल संबंधित आकार को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अपर डेविएशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज। घटक के आकार की अपर लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पर घटक का चित्र तो नहीं बनाया है लेकिन उसकी अपर लिमिट पूछी है। तो 115 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.005 mm। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप एग्जिट बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स। दो मैटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। जब हमारे दो मैचिंग पार्ट्स वगैरह रहते हैं तो उनको जब हमें जोड़ना होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए बोला है फिट। ऑप्शन डी बोला है लिमिट। ऑप्शन सी बोला है टॉलरेंस। और ऑप्शन डी बोला है अलाउंस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 116 है, 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 117 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है। तो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर रहता है, तो जो वर्नियर माइक्रोमीटर रहता है उसका अल्पतमांक क्या रहता है। ऑप्शन ए क्या बोला है 0.1 mm, 0.01 mm। ऑप्शन बी बोला पाया वो भी बोला है 0.02 mm। और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है हमारा 0.001 mm। और ऑप्शन डी बोला 0.002 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है, 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.01 mm। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 118 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या है, ये जो टूल हमें दर्शाया गया है इस टूल का नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है फ्लैट स्क्रैपर। ऑप्शन डी बोला है हुक स्क्रैपर। ऑप्शन सी बोला है हाफ राउंड स्क्रैपर।
और ऑप्शन डी बोला है 3 वर्ग खुरचनी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 118 है, 118 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाफ राउंड नोज स्क्रैपर। तो ये जो स्क्रैपर दिखाया गया है हमारे कौन से स्क्रैपर को दर्शाता है? तो ये हमारे हाफ राउंड नोज स्क्रैपर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोल रहा है? हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। कैसे खुरचनी की मरम्मत की जा सकती है? जो हमारा मतलब क्या रहता है, खुरचनी वगैरह रहती है, या वो आसान भाषा में बोले कि जो हमारा क्या रहता है, स्क्रैपर। तो स्क्रैपर जो हमारा रहता है उसकी मरम्मत कैसे की जाती है? ऑप्शन ए का बोला है फाइलिंग, ऑप्शन डी बोला है लेपिंग, ऑप्शन जी बोला है चीजलिंग, और ऑप्शन डी बोला है ग्राइंडिंग एंड टर्निंग, सॉरी होनिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 129 है, 129 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्राइंडिंग एंड होनिंग। तो जो खुरचनी रहती है या स्क्रैपर रहता है तो उसकी मरम्मत कैसे की जाती है? ग्राइंडिंग और होनिंग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 120 क्या बोल रहा है? विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क्ड विद वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल के ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है? ऑप्शन ए बोला है एनविल, ऑप्शन बी बोला है फ्रेम, ऑप्शन सी बोला है थिम्बल, और ऑप्शन डी बोला है बैरल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है, 120 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 120 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 120 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, बैरल। तो वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल पर दर्शाया गया? तो जो हमारा बैरल रहता है, तो बैरल हमारा क्या करता है? वर्नियर स्केल का काम करता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 120 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।